नमस्कार दोस्तों। दो मैच 28 जुलाई को खेले गए। दोनों के दोनों मैच श्रीलंका के ही खिलाफ थे। सबसे पहला मैच हुआ एशिया कप फाइनल T20 का, जिसमें इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स टीम की भिड़ंत हुई। और उसके बाद दूसरा मैच था सेकंड T20 आई, जिसमें इंडियन टीम वर्सेस श्रीलंका टीम। और दोनों ही मैच एक तरफा हुए, एकदम एक तरफा। वुमेन्स टीम का जो मैच था उसमें श्रीलंका टॉप क्लास क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, और जो इसका मैच था उसमें इंडियन प्लेयर्स ने टॉप क्लास क्रिकेट खेली। एक एक करके बात करते हैं। कुछ लाजवाब चीज़ें हैं इस मैच के बारे में जो मुझे समझ में आई हैं, और आपको क्या लगता है आप उन पर अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। देखते हैं, कल पहला मैच हुआ जिसमें श्रीलंकन गर्ल्स वर्सेस इंडियन गर्ल्स। उसमें सबसे पहले श्रीलंका जो थी, इंडियन गर्ल्स ने बल्लेबाजी की, और उस बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना बहुत अच्छा खेली। शेफाली वर्मा कल नहीं चल सकी और उन्होंने कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं किया। स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप उसे देख सकते हैं। उमा छेत्री कल खेली थी 7 गेंदों में 9 रन, ये नई इंट्रोड्यूस हुई। हरमनप्रीत कौर कप्तान 11 गेंदों में 11 रन। जेमिमा रॉड्रिक्स ने थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन वो भी कैपिटलाइज नहीं कर पाई अपनी पारी को। ऋचा घोष ने 14 गेंदों में 30 रन बहुत शानदार बनाए। अंत में पूजा वस्त्रकर और राधा यादव नॉट आउट रही, ये 5 रन और 1 रन पर। लेकिन कल का जो गर्ल्स टीम का स्कोर था वो था 165 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जो इंडियन गर्ल्स टीम की क्लास है उसके अकॉर्डिंग कम था। इंडियन गर्ल्स भी वो क्षमता रखती हैं कि वो 200 तक स्कोर ले जा सके, 180 190 तक ले जा सकें, और ख़ासकर बैटिंग विकेट थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इंडियन गर्ल्स ने स्कोर कार्ड अच्छा नहीं किया। उसके बाद सबसे दूसरी जो गलतियां थी वो थी कैप्टेंसी और फील्ड प्लेसमेंट प्लस बॉलिंग। ये 2-3 चीज़ें काफ़ी ख़राब रही इंडियन गर्ल्स की। और श्रीलंका की तरफ से बात करें तो बासमी गुनारत्ने जो ओपन करने आई वो रन आउट हो गई, लेकिन उसके बाद चमारी अटापट्टू क्या शानदार खेलती है। चमारी अटापट्टू, कितना भी स्कोर हो, कुछ भी हो सामने, इस लड़की के दिमाग में कभी कोई चीज़ हावी ही नहीं होती है, ना कोई प्रेशर ना कुछ, एकदम रिलैक्स मोड में। कभी इधर शॉट, कभी उधर शॉट, कभी हवाई फायर, कभी कुछ। चमारी अटापट्टू की बल्लेबाजी देख के लगता है कि हाँ वास्तव में एक प्रॉपर बैटर खेल रही है, प्रॉपर बैटर। उसके बाद हर्षिता समर विक्रमा, ये भी ज़रूरत के समय पर सही तरीके से खड़ी हुई। एक सधी हुई पारी, 51 गेंदों में 69 रन, 69 रन, लास्ट तक नॉट आउट। और कबिसा दिल्हारी 16 गेंदों में 30 रन, ताबड़तोड़ अंदाज में। इन लोगों ने दोनों ने बाद में मैच को एक तरफा कर दिया। हालांकि लग रहा था कि चमारी अटापट्टू के आउट होने के बाद हो सकता है कि भारतीय टीम कमबैक करे, लेकिन कमबैक नहीं हो सका भारतीय गेंदबाजों से, और मैच तो हारे ही, साथ में एशिया कप भी चला गया, जो कि प्रबल दावेदार थे जीत के, लेकिन नहीं जीत सके। उसके बाद बात करते हैं हम जो एक ज़रूरी मैच था उसके बारे में। कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा T20 आई हुआ, और उस मैच में क्या शानदार खेल दिखाया इंडियन प्लेयर्स ने, खासकर सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल। इन दोनों ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली, और जिसकी वजह से भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 की अविजित बढ़त लेकर अब आगे बढ़ रही है, अजय बढ़त लेकर। और इस चीज़ को जो है आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि गौतम गंभीर के आने से टीम का सोचने का तरीका, खेलने का तरीका ये बदल रहे हैं।
पहले मैच में हमने देखा शुभमन गिल की बैटिंग एकदम अलग थी। जो पिछले कुछ दिनों से शुभमन गिल खेल रहे थे वो चीज़ पिछले मैच में नहीं दिखी थी। और इस मैच में शुभमन गिल नहीं खेले, लेकिन उनके न खेलते हुए फिर संजू सैमसन को मौका दिया गया। संजू सैमसन के फैंस पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं और वो बड़े नाराज़ होंगे इस चीज़ से कि संजू सैमसन को मौका मिला और संजू सैमसन क्लिक नहीं कर पाए। तो ये चीज़ थोड़ी सी संजू सैमसन के लिए एक अनलकी रही। और भारतीय टीम तो आसानी से जीती, कोई दिक्कत नहीं हुई। रिवाइज स्कोर मिला था भारतीय टीम को, क्योंकि बीच में बारिश ने खलल डाला, जिसकी वजह से 8 ओवर में रन बनाने के लिए दिए गए। लगभग 10 का रन रेट था, तो भारतीय टीम के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, बड़ी आसानी से रन चेज कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है यशस्वी जायसवाल का इंटेंट। वो लड़का पहली गेंद से चढ़ के खेलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे हिटिंग करने में। गौतम गंभीर जिस समय केकेआर में थे, केकेआर इससे पहले जस्ट आईपीएल में, तो केकेआर का भी यही रूल था कि जो भी ओपनर्स थे उनके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि भाई आपको 6 ओवर तक मारते रहना है, रोकना नहीं है, कोई भी डिफेंसिव शॉट नहीं होना चाहिए। और वही चीज़ टीम इंडिया में भी दिख रही है। 6 ओवर तक चाहे कोई भी बल्लेबाज हो, उसको बस हिट करना है, हिटिंग करते जाना है, जब तक हो सके तब तक हिटिंग करते रहिए। तो संजू सैमसन के आउट होने के बाद फिर आते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। थोड़ा सा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी कल बरकरार रखा रन चेज में भारतीय टीम ने। तो सूर्य कुमार यादव आते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एकदम आउट क्लास कर देते हैं। खासकर उनके एक स्पिनर हैं हसरंगा, और उनकी 3 गेंदों पर लगातार 3 बाउंड्री। सूर्य कुमार यादव लगातार एक ही शॉट पर, कभी फील्डर के राइट से, कभी फील्डर के लेफ्ट से, फाइन लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग लेग, इस दिशा में शॉट खेलते हैं। 3 लगातार चौके, क्या ओवर था वो। सूर्य कुमार यादव का एक स्टेटमेंट क्लियर है कि भाई मुझे चाहे कप्तानी दे दो या चाहे टीम मेंबर की तरह खिलाओ, मैं इसी तरह से ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करूंगा। मुझे रुकने का, मेरी डिक्शनरी में रोकना या फिर प्लेस करना या गेंद को डॉट करना ये नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव एक गेंद डॉट भी करते हैं तो अगली गेंद पर निश्चित है कि बाउंड्री की तरफ ही जाएंगे सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव के पास रेंज ऑफ शॉट्स बहुत है। वो व्यक्ति कहीं पर भी मैदान के किसी भी तरफ शॉट खेल सकता है। खासकर एक विशेष क्वालिटी ये है कि जब पावर प्ले ना हो तब सूर्य कुमार यादव रन बनाते हैं, जो अपने आप में एक गजब का टैलेंट है। हार्दिक पांड्या कल बहुत शानदार खेली। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी में भी बहुत अच्छे रहे, बल्लेबाजी में भी बहुत अच्छे रहे। रवि बिश्नोई गेंदबाजी में अच्छे रहे। कुल मिलाकर भारतीय टीम में गंभीर का इफेक्ट दिख रहा है। ये सीरीज भारत बनाम श्रीलंका केवल खिलाड़ियों की नहीं है। इस सीरीज में 2 लीजेंड्स, श्रीलंका की तरफ से शरद जयसूर्या, भारतीय टीम की तरफ से न्यू कोच गौतम गंभीर, इनके बीच की भी लड़ाई है। इनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की भी लड़ाई है कि कौन अपने खिलाड़ियों को साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा ट्रेन कर पाता है। और मुझे लगता है कि इसमें गंभीर कहीं ना कहीं आगे दिख रहे हैं। एक और चीज़, गंभीर की कोचिंग के बाद वनडे क्रिकेट किस तरह से बदलेगी, ये भी बहुत देखने वाली बात होगी। अभी 3 मैच हैं वनडे के यहाँ श्रीलंका में, और इसके बाद 3 मैच और हैं। उसके बाद सीधे सीधे चैंपियंस ट्रॉफी जाना है, जो भारतीय टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि भारतीय टीम के इंटेंट में वनडे क्रिकेट में भी बदलाव आने वाला है। अभी फ़िलहाल में रियान पराग इस सीरीज़ के सबसे उभरते हुए सितारे हैं। हालांकि रियान पराग को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल रहा है। रिंकू सिंह इस सीरीज़ में सही क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो रिंकू सिंह को मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने पे काम करने की ज़रूरत है। अभी रिंकू सिंह युवा हैं, उतना अनुभव नहीं है। खोई हुई फॉर्म को कैसे पाना है, उसके लिए उन्हें काम करना चाहिए। तो बाकी का सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन
जसप्रीत बुमराह के न होने से भारतीय बॉलिंग अटैक बड़ा कमज़ोर सा दिख रहा है। दोनों मैच की बात करते हैं तो श्रीलंका ने लगभग 14 से 15 ओवर तक डोमिनेट किया है। जब तक भारतीय टीम फील्डिंग कर रही थी उस समय श्रीलंका ने 14-15 ओवर तक अच्छा खासा डोमिनेट किया है, लेकिन 15वें ओवर के बाद भारतीय टीम का पिछले लगभग 10-12 मैचों से वर्ल्ड कप से ऐसा सिस्टम हो गया है कि जिस मैच में भारतीय गेंदबाज स्टार्टिंग में सही काम नहीं कर पाते, उस मैच में भारतीय गेंदबाज बाद में 15वां ओवर जब शुरू होता है, 14वां ओवर जब शुरू होता है, वहाँ से कमबैक करना शुरू करते हैं। यही इन दोनों मैचों में हुआ है। तो इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। भारतीय टीम की गेंदबाजी जो पहले 6 ओवर में हो रही है वो भी ठीक नहीं हो पा रही है, और उसमें हो सकता है कि अनुभव की थोड़ी सी कमी है। मोहम्मद सिराज सही क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद सिराज के साथ साथ अर्शदीप सिंह हालांकि विकेट ले रहे हैं लेकिन महंगे साबित हो रहे हैं। तो ये दिक्कतें भारतीय टीम के साथ चल रही हैं। फील्डिंग भी एक जो है पहलू है जिस पर काम करना चाहिए भारतीय टीम को। और मुझे लगता है कि कल का जो मैच है तीसरा, वो मैच बताएगा कि भारतीय टीम किस तरह से आगे बढ़ रही है। गौतम गंभीर के बारे में अभी से ये कहना कि एक बेहतरीन कोच हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अभी उनके लिए और 1-2 सीरीज देखनी पड़ेंगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि गौतम गंभीर का फैसला सही है। क्योंकि अभी श्रीलंका 2म दर्जे की टीम है, उसे कमज़ोर तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2म दर्जे की टीम है और ज़्यादा मजबूत टीम भी नहीं कह सकते हैं। तो वहाँ इंडियन क्रिकेटर्स का, इंडियन टीम का डोमिनेशन तो देखने को मिल ही रहा है और मिलना भी चाहिए। लेकिन जब कोई बड़ी टीम सामने आएगी, जब कोई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड सामने होगी, उस समय पता चलेगा कि इस टीम में कितना दमखम है। तो वीडियो करते हैं यही ख़त्म। अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ड्रीम्स ऑफ इंडिया।